पीछे आप ट्विन टावर देख रहे हैं। बस 4 घंटे ये टावर और नजर आएंगे, उसके बाद एक बटन दबाते ही एक बड़ा धमाका होगा और उसके बाद ये पूरी इमारत जमीन दोज हो जाएगी। हर एंगल से आज तक आप तक ये पूरी जानकारी इस कवरेज को आप तक पहुंचा रहा है। पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। हालांकि 181 दिन का वक्त तो सिर्फ इस विस्फोट को कैसे किया जाए इस पर लगा। आपको बता दें यहाँ 9000 करीब छेद हुए हैं, विस्फोटक भरे गए हैं। एक बटन दबाया जाएगा और उसके बाद जो है विस्फोट होगा और ये इमारत धराशाही हो जाएगी। जो पीछे आप दो देख रहे हैं टावर, एक आपको टावर छोटी नजर आ रही होगी, एक थोड़ी बड़ी। सबसे पहले बताया जा रहा है जो छोटी इमारत है उसमें धमाका होगा और एक धमाका होने के बाद बड़ी इमारत में भी धमाका होना शुरू होगा। 9 सेकंड का वक्त लगेगा एक इमारत को जमीन दोज होने में और टोटल अगर आप लगा लीजिए तो 14 सेकंड का वक्त। और ये दोनों इमारत जो इस वक्त बड़े सीना तान कर खड़ी पीछे नजर आ रही हैं, ये दिखा रही हैं कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो वहां पर ऐसे ही कोर्ट का हथौड़ा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था। 7 साल की लड़ाई हाउसिंग सोसाइटी ने वहां पर लड़ी थी, याचिका हाई कोर्ट में भी थी। 2014 में वहां पर फैसला आया था। ये भी फैसला क्योंकि आपको बता दें ये बिल्डिंग बननी जब शुरू हुई थी उससे पहले ही बहुत सारे फ्लैट जो थे इसके वो बुक हो गए थे। कोर्ट का आदेश ये आया था कि 14% ब्याज के बाद जितने फ्लैट बुक हुए उनको पैसा रिटर्न कर दिया जाए, यानी जिनकी जमा पूंजी इसमें लगी है वो सब वापस कर दिए गए हैं। आज वो वक्त आ चुका है, वो डेट आ चुकी है 28 तारीख, जैसा कि पहले से निर्धारित था 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे, यानी अब से थोड़ी देर बाद ये जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं वो जमीन दोज हो जाएगी। हालांकि अब चुनौती यहां पर क्या है? चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो मेरे पीछे आप ये टावर देख रहे हैं उसके अगल बगल, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है, यहां पर ऐसे ही बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अगल बगल 9 मीटर की गैप है। आप जिस इमारत को आप ट्विन टावर के तौर पर देख रहे हैं उसके बगल में 9 मीटर में दूसरी हाउसिंग सोसाइटी है। हालांकि लोगों को पहले ही बोल दिया गया कि वो जगह खाली कर दें। सुबह 7 बजे तक ही डेडलाइन थी, सब वहां से निकल चुके हैं। उसके बाद वहां बिजली और पानी की सप्लाई जो है वो भी बंद कर दी गई है और अब वहां पर जो आसपास का एरिया, क्योंकि 500 मीटर का जो एरिया है वहां पर बोला गया है कि कोई भी ना रहे। बस पुलिस के कुछ अधिकारी होंगे जो नजर रख रहे होंगे, जो टीमें लगी हुई हैं इस इमारत को गिराने में। एक मुंबई की टीम है और एक दक्षिण अफ्रीका की टीम है, उनसे भी हमने सुबह खास बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि हालांकि कल तक जब उनसे सवाल पूछे तो आश्वस्त थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं थोड़ा सा नर्वसनेस वो भी फील कर रहे हैं क्योंकि इस समय एक बड़ा धमाका जिसकी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। आपको बता दें नो फ्लाई जोन भी यहां पर रखा गया है जब ये धमाका होगा उससे 1 घंटे पहले तक। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे, अगर वहां से आप गुजर रहे हैं तो आपको बता दें 1 घंटे के लिए एक्सप्रेसवे को भी बंद किया गया है एहतियाती, और लोगों को भी 500 मीटर की रेंज में बैरिकेड लगाकर आने जाने से भी रोका जा रहा है। जिनके घर हैं वहां पर उनको भी कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। अब चुनौतियां क्या है? एक चुनौती जिसका जिक्र मैंने कर दिया कि 2 टावर गिरेंगे तो अगल बगल इमारत है, कहीं थोड़ा भी कंक्रीट का हिस्सा अगर इधर उधर गिरता है तो वो इमारत डैमेज होगी। कोई इंसान वहां नहीं होगा तो और किसी तरीके के नुकसान नहीं, लेकिन इमारत को नुकसान हो सकती है, लोगों का आशियाने बने हुए हैं उनको नुकसान हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज जिस पर नजर रहने वाली है प्रदूषण से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं वो इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो पोल्यूशन की स्थिति है वो बहुत बिगड़ जाती है कई बार। और ऐसे में जब इतनी बड़ी इमारत जमीन दोज होगी तो जो मलबा निकलेगा जिसको हटाने में आप समझिए 3 महीने का वक्त अभी बताया जा रहा है, हो सकता है इससे ज्यादा का वक्त भी लग जाए। इतना ढेर जो होगा और जो गुब्बार उठेगा धुएं का, उससे निजात पाने के भी इंतजाम और तैयारी की बात हो रही है। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अलग अलग देखिए कैमरे की नजरों से भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ आज तक में आप देख रहे हैं जहां पर हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से दिखा रहे हैं और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, फिलहाल किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से रोड बंद किए गए हैं और पुलिस वाले आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए अब महज 4 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और 10:30 हो रहा है। 7 बजे सुबह सारे रेजिडेंट्स को वहां से निकलना था जो भी एमरॉल कोर्ट के थे या फिर जो एटीएस विलेज के थे, और 10 बजे के आसपास जो भी सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटीज के हैं या फिर मेंटेनेंस के लोग हैं उन सबको भी 10 बजे निकलना था। उनका निकलना वहां से शुरू हो गया है, मतलब एक तरह से नो मैंस लैंड के रूप में उसको अब डेवलप करना शुरू कर दिया है प्रशासन ने, पुलिस ने। सबसे बड़ी बात कि जो वक्त है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तैयारी और तेज होगी। 12 बजे के आसपास जितने भी यहाँ पर विस्फोटक लगाए गए हैं उन सब की जांच की जाएगी और 12:30 बजे से दोनों टावर्स के बीच जो विस्फोटक है उनके तार जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर तैयारी अब जोर शोर पर दिखाई पड़ रही है। महज 12 सेकंड के भीतर ये दोनों इमारतें जमींदोज हो जाएंगी, लेकिन ये लड़ाई रेजिडेंट्स की 12 साल से भी ज्यादा लंबी है।
आपको बता दें कि पहली बार 2004 में इस प्लॉट पर सुपरटेक को ये आवंटित किया गया था और तब जो नक्शा था उसमें ये कहा गया था कि 9 मंजिल के टावर होंगे और 14 टावर बनाए जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे साल दर साल जिस तरह से लगातार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को सुपरटेक घूस देता गया और फिर इसमें अपना दायरा वो बड़ा करता गया, आखिर में 14 टावर के बाद टावर 15, 16, 17 और कहा यह गया कि टावर 16 और 17 का FAR बढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसे अनुमति मिल गई कि टावर 16 और 17 121 मीटर के हो सकते हैं। यही वो 2 टावर हैं, टावर 16 और 17, जिनके FAR को गलत तरीके से बढ़ाकर ना सिर्फ ये दोनों टावर खड़े किए गए बल्कि इसको इतना ऊंचा बना दिया गया। साल 2009 में एमराल्ड कोर्ट के लोगों ने सिर्फ इसीलिए RWA का गठन किया ताकि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएं, एक लंबी लड़ाई लड़ें। हालांकि RWA बनने के बाद सबसे पहले वो लोग पहली कंसर्न अथॉरिटी यानी कि नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचे और कहा कि ये गलत है, इसको आप हटाइए।